ब्रह्मा कुमारी मोहिनी बहन दादी जी के बारे में सुनाती हैं। डरना मत, यह परमात्मा पिता का अलौकिक इशारा है। यह मेरा परम सौभाग्य और पुण्य कर्मों का फल था, जो प्यारे बाबा ने मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान देकर अपने अव्यक्त स्वरूप का साक्षात्कार कराया और सूक्ष्म रूप में इशारा दिया कि बच्ची, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। बार बार ये साज भरी आवाज मेरे कानों में गूंजती थी, परंतु मुझे समझ में नहीं आता था कि ये कौन है, क्यों मुझे लेने आया है। ऐसे समय में प्यारे बाबा की आज्ञानुसार जापान में होने वाले सम्मेलन में भाग लेने जाते समय चंद घंटों के लिए प्यारी दादी जी का लखनऊ आना हुआ और मैंने उनसे उस आवाज का रहस्य पूछ लिया। दादी जी ने कहा, डरना मत, ये परमात्मा पिता का अलौकिक इशारा है। वह आपको अपना बनाना चाहता है। आप बहुत भाग्यवान हो जो आपको इतनी छोटी आयु 12 वर्ष में भगवान ने पसंद किया। दादी जी जापान चली गईं, परंतु मेरे दिल पर अमिट छाप छोड़ गईं। चंद घंटों की मुलाकात में उनके वात्सल्य, अपनत्व भरी आवाज, झील सी गहरी आंखें जिनमें ममत्व का सागर लहरा रहा था, इन सब ने मेरे दिल में सदा सदा के लिए स्थान बना लिया। उनके ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकी। रूहानी नजर से निहाल किया। 1 वर्ष बाद जब दादी जी जापान से लौटने वाली थी तो मैं मधुबन में ही थी। मैंने देखा कि प्यारे बाबा बहुत उमंग और प्यार से दादी जी के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे। हर ब्रह्मावत्स के अंदर दादी जी के प्रति अथाह प्यार देखकर मैं बहुत खुश हो रही थी। उनके आगमन की घड़ियां नजदीक आती जा रही थीं। बहुत ही हर्षित मुख, बेपरवाह बादशाह, सेवा की सफलता से संपन्न प्यारे बाबा से मधुर मिलन मनाती हुई दादी ने हम सबको भी रूहानी नजर से निहाल किया। मुझे देखकर बोला, आप भी आई हो? मुझे बहुत खुशी हुई कि प्यारी दादी ने मुझे पहचान लिया। तब से उनसे मिलने और पालना लेने का सिलसिला जारी है। हर प्रकार की सेवा करनी सिखाई। 3 वर्ष के बाद जब मैं पुनः यज्ञ में आई तो प्यारे बाबा ने मुझे दादी जी के साथ देहली की अलौकिक सेवार्थ भेजा। दादी जी ने मुझे अपने साथ रखकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सेवा करनी सिखाई। उनके संग के रंग में मैं ऑलराउंडर और हर सेवा में दक्ष बनती गई। मैंने देखा दादी जी का मम्मा बाबा के साथ निश्चल प्यार, अटूट भावना, सेवा में समर्पण, हाजी का पक्का पाठ, एक बाप दूसरा न कोई की दृढ़ धारणा से सदा एक व्रता स्थिति, सत्यता और दिव्यता की प्रतिमूर्ति दादी सदा बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान रहे, निश्चिंत भाव से परोपकार में तत्पर रहती और अन्य आत्माओं को सेवा में साथी बनाकर एकता के सूत्र में बांधकर व्यस्त भी रखती और आगे भी बढ़ाती। बाबा मदद करेंगे। जब हम दिल्ली में सेवारत थे तो कई बार दादी जी आवश्यक कार्य से मुझे सेंटर पर छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाती थी और वहीं से संदेश देती थी कि आज आप क्लास करा लेना। मैं कहती थी, दादी इतने बड़े बड़े भाई, मैं कैसे क्लास कराऊं? पर दादी जी कहती थीं, बाबा मदद करेंगे। इस प्रकार क्लास कराने का उमंग और बल प्रदान करते करते उन्होंने हमारा संकोच निकाल दिया। कई बार भाई बहनें प्रश्न पूछते थे तो मैं कहती थी, सारी बातें एक ही दिन में थोड़े ही जान लेनी होती हैं। फिर मैं दादी से पूछकर अगले दिन उन प्रश्नों के उत्तर दे देती थी। इस प्रकार दादी ने ज्ञान योग में प्रवीण बना दिया। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती थी, बच्चों की तरह प्यार करती थीं। प्यार से मोहनलाल कहकर बुलाती थीं। दीदी ने बनाया दादी की सेवा साथी। प्यारे बाबा के अव्यक्त होने के बाद जब दादी जी पर संपूर्ण यज्ञ की जिम्मेवारी आई तो बड़ी दीदी ने मुझे दादी जी का सेवा साथी बनाया। दादी जी ने सारा प्रशासन सिखाया और सदा साथ में ले जाती थी। तब से दादी जी के अंग संग रहना उनके अव्यक्त होने तक बना रहा। अंत में भी इन नयनों ने सब तरफ से उपराम हुई दादी को बाबा की गोद में समाते देखा। दादी जी के साथ रहते उनके अनगिनत गुणों विशेषताओं की साक्षी रही हूं। दादी जी का मुरली प्रेम। मम्मा कई बार मुरली पढ़ती थी। वही बात मैंने दादी प्रकाश मणि जी में भी देखी। वे सुबह क्लास में जाने से पहले मुरली को बहुत अच्छी तरह पढ़ती थी। फिर शाम को चाय पीने के बाद मुरली पढ़ती थी। रात्रि को कितनी भी देर से वे कमरे में आए
पर मुरली पढ़े बिना सोती नहीं थी। बाबा की मुरली से इतना जिगरी प्रेम था। कभी कभी हम उनको कहते थे, दादी आप मन मन में पढ़ रही हैं, हमें भी सुनाइए, हम भी सुनेंगे। तब दादी जी बहुत प्यार से पढ़कर सुनाती थी, चाहे रात्रि के 11 साढ़े 11 क्यों न बज जाएं। दादी जी क्लास में मुरली सुनाते समय अपनी कोई बात नहीं कहती थी। जो बाबा ने कहा, जैसे भी कहा, चाहे धारणा चाहे सेवा के बारे में जैसे का तैसा सुनाती थी, इसलिए मुरली हम सबके अंदर छप जाती थी। जब दादी हॉस्पिटल में थी, हम कहते थे, दादी जी समाचार सुनोगे, तो कहती थी नहीं। पर जब हम कहते थे मुरली सुनोगे, तो कहती थी हाँ। जब तक हम सुनाते थे, जागृत होकर सावधानी पूर्वक सुनती रहती थी। मुरली सुनते समय दादी जी नींद नहीं करती थी। मुरली के बिना रह नहीं सकती थी। अव्यक्त होने के सप्ताह भर पहले भी दादी जी काफी ठीक थी। मुरली में जैसे गीत की लाइन आती थी, रात के राही। हम पूछते थे, दादी आगे क्या है, तो कहती थी थक मत जाना। जब कोई सिंधी अक्षर मुरली में आता था, तो हम कहते थे, दादी इसका अर्थ क्या है, तो बड़े प्यार से अच्छी तरह समझाती थी। जितनी मुरली सुनती थी दादी, बड़े ध्यान पूर्वक सुनती थी। जब थक गई होती थी, तो स्वयं कह देती थी, बाकी शाम को सुनेंगे। मैंने देखा अंत तक दादी को मुरली से इतना प्यार जो उसके बिना रह नहीं सकती थी। मुरली पढ़ने के लिए पूछते थे तो तुरंत कहती थी, चश्मा लाओ, दादी मुरली पढ़ेगी। दादी की समदृष्टि और बाबा से अतुलनीय प्यार। भ्राता निर्वीर जी सुबह दोपहर शाम को आकर दादी जी को मुरली सुनाते थे। कभी नहीं आते थे तो हम सुनाते थे। मानो मैं सुना रही हूँ, भ्राता निर्वीर जी आ गए तो मैं पूछती थी, दादी निर्बेर भाई सुनाए। तो दादी कहती थी, नहीं आप सुना रही हो ना, आप ही सुनाओ। इस प्रकार दादी की समदृष्टि और बाबा से प्यार अतुलनीय था। दादी के दोनों तरफ बाबा के चित्र लगे हुए थे। उनका सारा ध्यान बाबा में ही रहा। बाबा के सिवाय कहीं भी नहीं, न किसी चीज में, न व्यक्ति में, न वैभव में लगाव झुकाव था। उनके अंदर त्याग और वैराग्य की पराकाष्ठा थी। दादी जी हमेशा कहती थी, सिंपल रह, सैंपल बनो। दादी कभी भी न तड़क भड़क स्वयं पसंद करती थी, न हम लोगों को करने देती थी। कभी ऐसा कुछ देखती थी तो तुरंत कहती थी, जाओ बदल कर आओ। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा की बच्ची होने के नाते दादी स्वयं मर्यादा में रहती थी और सबको यही सिखाती थी। वे कहती थी, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे, साधारण रहो। सहज अनुकरणीय कर्म। कई बार हम कहते थे, दादी इतने वर्ष हो गए हैं, आपका बाथरूम इतना पुराना हो गया है। दादी कहती थी, जैसा है वैसा ही ठीक है। दादी का हमेशा लक्ष्य रहा कि जैसा कर्म मैं करूंगी, मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। इसलिए दादी ने आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया जो दूसरों के लिए ठीक न हो। दादी ने वो कर्तव्य किए जिनका सब सहज अनुकरण कर सके। दादी ऐसी परम पवित्र आत्मा जो दुनिया में आज तक कोई दिखाई नहीं दी। दादी के संकल्प तक में नकारात्मक भाव नहीं था, पर ऐसा भी नहीं था कि किसी की गलती देखकर दादी बताती नहीं थी, इशारा देती थी कि इस पर ध्यान दो, पर ध्यान खिंचवाकर चली जाती थी और भूल जाती थी। लौटकर आने पर बहुत प्यार से कहती थी, चलो ये करें वो करें। अंगुली पकड़कर उसे घर रसोई घुमाने लगती थी। अंदर से आता था कि अभी तो दादी इशारा देकर गईं, अभी ऐसे प्यार कर रही हैं। फिर हम दादी को पूछते थे तो कहती थीं, ऐसा मुझे तो याद ही नहीं है। पहले पहले मैं सोचती थी, दादी तो कह देती है कि मुझे याद नहीं, पर मेरे अंदर तो यादें चलती थीं। तो 2-3 बार के अनुभव के बाद मैंने समझा कि दादी के दिल में कुछ रहता ही नहीं था। संकल्प मात्र भी किसी के लिए कोई ऐसी भावना न हो, ये बहुत ऊंची बात है, बहुत कमाल की बात है। कभी नहीं कहा, मेरे पास समय नहीं है। कभी दादी ने किसी को उलाहना नहीं दिया, हमेशा प्यार की भाषा दी। कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है।
जब क्लास करा रही होती थीं, भोजन बनाने के निमित्त भाई आता और पूछता था, दादी कढ़ी बनाई है, आप चखकर देखेंगी? तो क्लास में भी चखकर उसे संतुष्ट करके भेजती थी। कहती थी, इसको बनाना है, मैं अभी नहीं देखूंगी तो भोजन में देर हो जाएगी। दादी को सदा होता था कि कोई मेरे लिए इंतजार न करे। बाबा के नियम धारणाओं पर पक्की होकर चलती थी, करती भी थी और कराती भी थी। सारा दिन दादी योग युक्त अवस्था में रहकर कारोबार में व्यस्त रहती थी। दादी आदेश देकर चली जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम कहते थे, दादी आप जाओ, हम कर लेंगे, पर दादी कहती थी, आप सेवा कर रहे हो, मुझे नींद ही नहीं आती है, बाबा मुझे सोने नहीं देता है। कहता है, जाओ बच्चे सेवा कर रहे हैं। बैठेंगी, उमंग उत्साह दिलाएंगी, टोली खिलाएंगी, पर ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगी। जब ओम शांति भवन बन रहा था तो सामने जंगल था, छोटी छोटी पहाड़ियां थीं। जब पत्थर तोड़े जाते थे तो रात में सभी भाई बहनों को लेकर दादी स्वयं जाती थी और पत्थर उठाती थी। दादी स्वयं भी उठाती थी। हम कहते थे, दादी बैठ जाओ, पर वो बैठती नहीं थी, 2-4 पत्थर जरूर उठाती थीं। सारी रात हमारे साथ बैठी रहती थीं, करती भी थीं और कराती भी थीं। ओम शांति भवन की एक एक ईंट में दादी की भावनाएं समाई हुई हैं। दृष्टि करती थी निहाल। दादी अंत तक भी सेवा करती रहीं, दूर से भी उनकी दृष्टि निहाल कर देती थी। एक एक अंग दादी का सेवा करता रहा। आज दादी साकार में हमारे बीच नहीं है, पर दादी का जीवन एक ऐसा उदाहरण है जो हम कभी भी दादी को भूल नहीं सकते हैं। जो दादी ने सिखाया उसे करके दिखाएं, यही दादी के प्रति सच्चा स्नेह है। अंत में इतना ही कहूंगी, जो बात तुझ में थी वो तेरी तस्वीर में नहीं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।